नल्ले है मोरा है हैकर हैकर। तो क्या जैसा कि तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर जब से आप लोगों का न्यू अपडेट आया है उस टाइम से आप लोगों में से बहुत सारे बंदों के वन टैप लगना और हेडशॉट पड़ना बहुत ही कम हो गया कि आप लोगों का ना तो वन टैप पड़ता है ना ही आप लोगों का हेडशॉट पड़ता है। कभी कभी आप लोगों का वन टैप पड़ता है हेडशॉट पड़ता है वो भी, और उसके साथ ही आप में से कुछ बंदों के सामने एक प्रॉब्लम और आ रही है कि मान के चलो आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर कोई भी सेंसिटिविटी सेटिंग बना के तैयार की तो उस टाइम पे तो आप लोग के वन टैप भी अच्छे पड़ रहे हैं हेडशॉट भी अच्छे पड़ रहे हैं, लेकिन जब आप लोग 2-3 घंटे बाद गेम खेलते हैं फिर 2-3 दिन बाद गेम खेलते हैं उस टाइम पे आप लोग के उस सेंसिटिविटी पे ना तो वन टैप पड़ते ना ही आप लोग के हेडशॉट पड़ते हैं। आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग को वही सेम प्रॉब्लम दिखाई देती है कि आप लोग के उस टाइम पे तो अच्छे वन टैप पड़ेंगे अच्छे हेडशॉट भी पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आप लोग के ना तो वन टैप पड़ेंगे ना ही आप लोगों के हेडशॉट पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी सीक्रेट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग के किसी भी गन से सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आज की इस वीडियो में 1000 डायमंड का गिव अवे और चलेंगे। आप में से 10 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100 करके डायमंड को दूंगा और ये जो डायमंड गिव अवे है वो टोटली फ्री है। इसके बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड देने ना ही आपको कोई पैसे वैसे। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड जीतना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी से एक बेस्ट कमेंट डाल देना है। तो आप में से 10 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100 करके डायमंड को दे दूंगा। अभी हम बात करते हैं आफ्टर अपडेट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। बात की आप लोग को अपने मोबाइल के अंदर ऐसी कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी चाहिए जिससे आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग बता रहा हूँ उससे पहले आप लोग को समझना है, उसके बाद आप लोग गेम में जाके इसको ट्राई कर सकते हो। तो जैसे आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, जिनमें से आप लोग की 3 तो स्कोप सेंसिटिविटी होती है, एक होती है आप लोग की फ्लूक सेंसिटिविटी और 2 सेंसिटिविटी होती है आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी और रेट्रो सेंसिटिविटी। अब इनमें सबसे मेन जो सेंसिटिविटी होती है वो होती है आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी और रेट्रो सेंसिटिविटी। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आप लोग की फ्लूक सेंसिटिविटी के बारे में कि आप लोग को अपनी फ्लूक सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है। अगर बात करूं फ्लूक सेंसिटिविटी की तो फ्लूक सेंसिटिविटी आप लोग के ना तो वन टैप मारने के काम आती है ना ही आप लोग का मारने के काम आती है। तो आप लोग को फ्लूक सेंसिटिविटी को अपने मन के हिसाब से कितना भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी फ्लूक सेंसिटिविटी की तो मैं अपनी फ्लूक सेंसिटिविटी को हमेशा 50% करके रखता हूं। ऊपर में थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पर होती है आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी। अब देखो आप लोग की जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो सिर्फ आप लोग की स्नाइपर गन पे ही वर्क करती है और वो भी तब वर्क करती है जब आप लोग अपनी स्नाइपर गन का स्कोप ओपन करते हो। देखो अगर आप लोग शुरू में स्नाइपर गन चलाना सीख रहे हो या फिर आप लोग को बहुत कम स्नाइपर गन चलाना आती है तो उस टाइम पे आप लोग को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी कर देना है 120% है 120%। अगर आप लोग ठीक ठाक स्नाइपर गन चला लेते हो या फिर आप लोग को अच्छी तरीके से स्नाइपर गन चलाना आती है तो उस टाइम पे आप लोग को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी कर देना है 150% है 150 पे आप लोग सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग कम जानते हो तब तो 120%, अगर आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो तो 150 पे सेट कर देना। तो ये तो गई आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं 2 स्कोप सेंसिटिविटी, 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी। अब देखो ये जो सेंसिटिविटी होती है वो तभी वर्क करती है जब आप लोग की गन के अंदर स्कोप लगा हुआ होता है, जैसे आप लोग के अंदर 2x लगाया फिर 4x लगाया है और उस टाइम पे अगर आप लोग सामने वाले बंदे पे जूम करके फायर कर दो तो उस टाइम पे आप लोग की सेंसिटिविटी वर्क करेंगी। अब देखो आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग के सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है तभी आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन करके फायर करते हो तो उस टाइम पे आप लोग को हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। आप लोग को 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी इन दोनों को 200 पे सेट कर देना, क्योंकि आप लोग को हाई सेंसिटिविटी में बंदे मारने हैं पर आप लोग के ओनली और रेड नंबर ही पड़े तो इसके लिए आप लोग को इन दोनों सेंसिटिविटी को हाई पे सेट करके रखना है। तो भाई अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी जनरल सेंसिटिविटी और रेट्रो सेंसिटिविटी की आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को कितना रखना और रेट्रो सेंसिटिविटी को कितना रखना है। इससे पहले एक और सबसे इंपोर्टेंट बात 1 सेकंड का टाइम निकाल के इसको भी सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। अभी के टाइम पर चैनल थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो आप लोग के थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अब यार देखो ये बात भी तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। हमको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखा रहे हो। तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो आपको लाइक वाला बटन भी मिलेगा और सब्सक्राइब वाला बटन भी मिलेगा, दोनों पे आप लोग को एक साथ प्रेस कर देना है। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी के बारे में बात और रेट्रो सेंसिटिविटी के बारे में बात। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की रेट्रो सेंसिटिविटी के बारे में बात। तो यहाँ पर मैं आपको 2 रेट्रो सेंसिटिविटी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी रेट्रो सेंसिटिविटी कर देना है 130 पे सेट। उसके बाद आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी के अंदर जाना है, वहां पर आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को भी 130 पे ही सेट करना है। जब आप लोग इन दोनों सेंसिटिविटी को 130 पे सेट
करोगे, उसके बाद अगर आपको लगे कि मेरे वन टैप अच्छे नहीं पड़ रहे हैं, फिर मेरे हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ रहे हैं, तो आप लोगों को इन दोनों सेंसिटिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी के बारे में। तो आप लोगों को अपनी जनरल सेंसिटिविटी जो होती है उसे कर देना है 170 पर सेट। देखो इसके साथ ही आप लोग को हमेशा एक बात और याद रखनी है, देखो जितनी आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी होती है उतना ही आप लोग को रेट्रो सेंसिटिविटी को रखना है। तो इसके बाद आप लोग को अपनी रेट्रो सेंसिटिविटी को भी उतना ही रखना है जितना आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी है। तो जनरल सेंसिटिविटी अगर आप लोग की 170 है तो आप लोग को रेट्रो सेंसिटिविटी को भी 170% कर देना है। आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो भी प्रूफ के साथ कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से जीत सकते हो। अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड जीतना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आज की वीडियो के जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जाओगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो की